अपनी पेटू माँ का पेट पालने के लिए एक छोटी बच्ची रोज दूसरों का बचा हुआ खाना बीनती थी। एक बुजुर्ग दंपति को उस पर बहुत तरस आया और उन्होंने उसे ताजा पका हुआ बीफ पैटी दिया। उस आदमी ने तुरंत उसे मुफ्त में खाना दे दिया। फिर वह मुड़ा और जमीन पर पड़ा तरबूज खा गया। इससे बुजुर्ग दंपति भड़क गए। उन्होंने उसे अभी अभी बीफ पैटी दी थी, फिर भी वह कूड़ा बीन रही थी। बुजुर्ग दंपति को चिंता थी कि शायद बच्ची कुछ अस्वास्थ्य कर खा रही है, इसलिए उन्होंने उसे कठोर शब्दों में डांटा। लेकिन जब वे मुड़े तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ पेटू थी और हमेशा उसे सबसे अच्छा खाना पहले देती थी। यह देखकर बुजुर्ग दंपति चिंतित, व्यथित और दुखी हो गए। फिर उन्होंने उसके लिए एक और बीफ पैटी बनाई, लेकिन बच्ची ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। इतनी समझदार बच्ची को देखकर वृद्ध दंपति ने तुरंत यहाँ रोज खाना खाने का वादा किया। छोटी बच्ची ने आभार व्यक्त किया और अपनी माँ के साथ चली गई। जैसे ही वे जा रहे थे, उन्हें एक लग्जरी कार ने रोका। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि जियांगशेन के सबसे बड़े समाजसेवी लू चेंगजो नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कठिनाई में हो अपनी बात कह सकता है। जैसे ही महिला ने राष्ट्रपति को देखा, उसे अचानक तेज सिरदर्द हुआ और वह बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ी। इससे 7 साल पहले की यादें ताजा हो गईं। वे एक बहुत ही प्यार करने वाला जोड़ा थे। राष्ट्रपति अचानक बीमार पड़ गए और कोमा में चले गए। इलाज का खर्च उठाने के लिए गर्भवती महिला दिन में 8 बार झपकी लेती थी। पुरुषों को भी लगा कि वह एक मजबूत महिला है। आखिरकार जरूरी पैसे जुटाने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी हालत बिगड़ गई है। यह सुनकर महिला टूट गई। राष्ट्रपति को बचाने का एकमात्र तरीका अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण था। हालांकि महिला गर्भवती थी, जिससे सर्जरी बेहद जोखिम भरी थी। यह सोचकर कि इससे राष्ट्रपति होश में आ जाएंगे, महिला बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। फिर उसे ठंडी ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया। गर्भवती होने के कारण उसे एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सका। काश महिला ने असहनीय दर्द सहा और राष्ट्रपति को अपना अस्थि मज्जा दान कर दिया। हालांकि ऑपरेशन सफल रहा और राष्ट्रपति को वापस जिंदा कर दिया, लेकिन महिला उस असहनीय दर्द से मर गई। दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। उन्हें क्या पता था कि महिला मरी नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी अप्रत्यक्ष मृत्यु से गुजरी थी। अगले 7 सालों तक राष्ट्रपति रोज उससे मिलने जाते रहे, उसे कभी नहीं भूले। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उन्हें इतने नाटकीय ढंग से मिलवा दिया। जब उसने राष्ट्रपति को फिर से देखा तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वह बार बार उनका नाम बुदबुदाती रही। फिर वह उठी और उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन सहायक ने उसे धक्का दे दिया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने माँ बेटी को धोखेबाज समझ लिया। फिर अध्यक्ष ने पैसों का एक ढेर निकाला, उसे जमीन पर फेंक दिया और मुड़कर चला गया। जब महिला ने चेन झेंग को देखा तो उसके मन में सीईओ का इलाज करते हुए चेन झेंग की छवियां घूमने लगी। चेन झेंग अंततः अत्यधिक थकान के कारण बेहोश हो गया। सौभाग्य से दयालु वृद्ध दंपति उसे समय पर अस्पताल ले गए। डॉक्टर की जांच से पुष्टि हुई कि उसकी बीमारी का कारण उत्तेजना के कारण हुई ब्रेन डेथ थी। उसे तुरंत क्रेनियोटॉमी की जरूरत थी, वरना उसकी जान को खतरा होता। उसे 3 दिनों के भीतर सर्जरी के लिए 400,000 युआन जुटाने को कहा गया। यह सुनकर छोटी बच्ची ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। यह देखकर सभी बहुत दुखी हुए। डॉक्टर को उस पर तरस आया और उन्होंने एक अपवाद बनाया। उसकी मां को रहने की अनुमति दे दी। उसे 3 दिन के लिए मुफ्त आवास की पेशकश की गई और 3 दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान करने को कहा गया। अपनी मां को ठीक करने के लिए छोटी लड़की सड़क पर